दोस्तों, बिहार की सियासत 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी चरम सीमा पर है, जहां सत्ता का रास्ता सिर्फ विकास और वादों से नहीं बल्कि जातीय समीकरणों और जन भावनाओं से होकर गुजरता है। 243 सीटों वाले विधानसभा के इस महायुद्ध में हर दल अपने अपने पत्ते खोल चुका है। सत्ताधारी एनडीए नीतीश कुमार की स्थिरता, सुशासन और गठबंधन की ताकत को बनाने में जुटा है। वहीं महागठबंधन तेजस्वी यादव की अगुवाई और राहुल गांधी की मौजूदगी के साथ बेरोजगारी, पलायन, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को हथियार बनाकर जनता के बीच में उतर चुका है। इस बार का चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि बिहार के भविष्य और युवाओं की उम्मीदों की अग्नि परीक्षा है। वोटर लिस्ट में हुए एसआईआर विवाद ने सियासी सरगर्मी को तेज कर दिया है। इसी बीच तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त से 1 सितंबर तक 1300 किमी की दूरी तय करते हुए 22 से 23 जिलों तक पहुंच रही है, जिसे खासकर युवा और ग्रामीण तबके में उत्साहजनक समर्थन मिल रहा है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की जन स्वराज अभियान राजनीति में नया प्रयोग पेश कर रहा है, जो परंपरागत समीकरणों को चुनौती देने का दावा कर रहा है। बिहार के सामने बेरोजगारी, प्रवासी मजदूरों की पीड़ा, जातिगत संतुलन और विकास बनाम सामाजिक न्याय जैसे सवाल खड़े हुए हैं। अब सवाल यही है, क्या एनडीए अपनी अनुभवी जोड़ी के दम पर सत्ता में वापसी करेगा? ये क्या महागठबंधन की जोशीली रणनीति बाजी पलटेगी या फिर जन स्वराज का नया प्रयोग जनता का एक नया विकल्प देगा? तो आइए इस ताजा ओपिनियन पोल में देखते हैं, अगर आज बिहार में विधानसभा चुनाव हो जाए तो किसकी सरकार बनने की संभावना अभी ज्यादा दिखाई दे रही है और कौन बन सकता है बिहार का अगला मुख्यमंत्री। तो दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये जो जनता का ओपिनियन है, जनता की राय हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो इस ओपिनियन पोल की हमारा चैनल ये पुष्टि नहीं करता कि ये बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल है, तो कृपया इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी यहाँ पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती है और कौन सी पार्टी यहाँ पर 122 सीटों के बहुमत का आंकड़ा छू पाती है। तो चलिए बिना देरी किए ताजा सर्वे ओपिनियन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें बिहार के पटना जिले की, जिसमें 14 विधानसभा सीटें आती है। पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। इंडिया गठबंधन के खाते में राजधानी पटना से 9 सीटें जा सकती है। अन्य पार्टियों की बात की जाए तो अन्य पार्टियों का पटना जिले में 1 सीट पर कब्जा हो सकता है। इसके बाद हम बिहार के अगले जिले सीतामढ़ी की बात करें तो सीतामढ़ी जिले में टोटल 8 विधानसभा की सीटें आती है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 5 सीटों पर कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन के खाते में सीतामढ़ी जिले से 3 सीटें जाती दिखाई दे रही है और अन्य पार्टियों का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार। तो चलिए अगले जिले की बात करते हैं। बिहार का अगला जिला